हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने द हिंदू का एक एडिटोरियल लेके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, बोथ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और अगर कुछ जनरल नॉलेज की बात की जाए तो दोनों एस्पेक्ट से वो एडिटोरियल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। द टाइटल इज मच मोर क्लियर। इट्स वाई पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट हैज द मालदीव्स सोशल मीडिया एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल अप इन आर्म्स अगेंस्ट इंडिया। हम लोगों को पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक लक्षद्वीप का भी दौरा करते हैं। एक काफ़ी स्टनिंग टूरिस्ट प्लेस है इंडिया का, तो वहाँ दौरा करते हैं, वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन इससे लेकर क्या होता है कि जो मालदीव्स है उनकी जो सोशल मीडिया है वो इंडिया के अगेंस्ट आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इस सभी कारण पे हम लोग अपना दिमाग को डायरेक्ट करेंगे, फोकस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। वी नो वेरी वेल कि जो मालदीव्स है एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, बिकॉज इंडियन ओशियन को लेकर और इंडिया के जो दो बड़े प्लेयर हैं, एशियन प्लेयर, इंडिया और चाइना, ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो जो मालदीव्स एक जियोपॉलिटिकल आउटलुक अगर देखा जाए बाद में तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जो कंट्री है वो इस आइलैंड नेशन को डेवलप करने में इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। सो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा हुआ जिसके कारण जो मालदीव्स हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं? ये कुछ तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाते हैं और उस दृश्य का, उस जगह का क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। In a post referring to his visit to the Union Territory earlier this week, the Prime Minister spoke about the stunning beauty of this island, adding that for those who wish to embrace the adventure in them, Lakshadweep has to be on your list. क्या होता है कि एक पोस्ट में रेफरिंग करते हुए जो उन्होंने अपना विजिट किया इस यूनियन टेरिटरी को, इस वीक में प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं स्टनिंग ब्यूटी ऑफ इट्स आइलैंड। जो आइलैंड लक्षद्वीप एक जो आइलैंड है, तो उस आइलैंड की जो ब्यूटी है, जो एस्थेटिक है, उसका वो वर्णन करते हैं और कहते हैं इस बात को, उन्होंने उसमें ऐड करते हैं कि जो कोई भी विश करना चाहते हैं, जो कोई भी यह चाहते हैं, विश करते हैं कि वो एम्ब्रेस करे एडवेंचर को, अपने में वो एडवेंचर को क्या करे, एक्सेप्ट करे, होल्ड करके रखे, यादों को बना के रखे, मेमोरीज को, तो वो लक्षद्वीप जो है एक ऐसा जगह है जो उनके लिस्ट में होनी चाहिए। इन हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट नाइदर डिड द प्राइम मिनिस्टर नॉर एनी अदर इंडियन गवर्नमेंट, उनके स्टेटमेंट में, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है उसमें ना तो प्राइम मिनिस्टर ना तो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है मेक एनी रेफरेंस टू द मालदीव्स। कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की जाती है जिसमें मालदीव्स को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया, टिप्पणी नहीं किया गया। और एनी अदर आइलैंड नेशन, और कोई भी ऐसे आइलैंड नेशन का वर्णन भी नहीं किया गया जो टूरिस्ट के चलते, जो पर्यटन को लेकर काफ़ी फेमस हो, है ना। विन प्रमोटिंग लक्षद्वीप, जब लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा हो तो कोई भी इंडियन ऑफिशियल्स, नाइदर प्राइम मिनिस्टर नॉर एनी मिनिस्टर्स, है ना, इंडियन गवर्नमेंट में उस आइलैंड को, मालदीव्स का वर्णन नहीं होता है जब वो लक्षद्वीप को प्रमोट करते हैं। तब सवाल जो उत्पन्न होता है वो ये होता है कि सो हाउ डिड दिस स्पार्क ऑफ सोशल मीडिया कमेंट्स एंड हाउ डज इट रिलेट टू द मालदीव्स गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन इंडिया ऑफ लेट, है ना। तब सवाल जो खड़ा होता है कि कैसे ये जो चिंगारी है वो सोशल मीडिया कमेंट के तौर पे, आग के रूप में भड़कता है, और मालदीव्स गवर्नमेंट बाद में कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम बता दें कि अभी जो प्रेसिडेंट है वहाँ के म्यूजू, वो थोड़ी सी एंटी इंडिया हम लोग कह सकते हैं, जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब वो शोर्ड इन किए थे प्रेसिडेंट के तौर पे तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा था कि ही वांट्स स्ट्रॉन्गर टाइज विथ चाइना। और एक ही दिन बाद जब वो शोर इन करते हैं, शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे, तो फॉर्मली रिक्वेस्ट किए थे इंडिया से कि वो जो गवर्नमेंट से कि वो विड्रॉ करे अपनी मिलिट्री को फ्रॉम दिस आइलैंड नेशन दैट इज नन बट ओनली द मालदीव्स। लेकिन इनके पहले जो राष्ट्रपति वहाँ के रहे हैं, जज इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, वो इंडिया के साथ उनकी जो संबंध थी वो काफ़ी सराहनीय रही है। तो ये जैसे जैसे राजनेता वहाँ के बदलते हैं, चाहे वो कहीं भी के हो, तो कुछ रिलेशन में वो उतार चढ़ाव आते हैं, बट कुछ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियाँ होती हैं जिसके कारण ऐसी जो घटनाएं हैं वो उभर कर आती है। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या वैसी टिप्पणी है जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया। ए मेंबर ऑफ द रूलिंग प्रोग्रेसिव पार्टी, जो मालदीव्स के पीपी, जो रूलिंग प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स की, ऑल्सो शेयर ए फोटोग्राफ, उन्होंने एक फोटोग्राफ शेयर करते हैं और वो कहते हैं, बिलीव करते हैं कि दैट द बोरा बोरा आइलैंड इन द फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये जो आइलैंड है कि वो फ्रेंच पोलिनेशिया का आइलैंड है, क्लेमिंग दैट इट वाज एन इमेज ऑफ आइलैंड रिसोर्ट इन मालदीव्स। और वो क्लेम करते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि ये जो आइलैंड है, जो रिसोर्ट है, वो कहाँ है, किसका है, वो मालदीव्स का है। सनसेट इन मालदीव्स, और लिखते हैं कि सनसेट इन मालदीव्स, यू वॉन्ट सी दिस इन लक्षद्वीप। कटाक्ष करते हैं, लक्षद्वीप पे कटाक्ष करते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप ऐसी जो दृश्य है, ऐसी जो एस्थेटिक्स है, जो ब्यूटी है, वो आप कहीं नहीं देख सकते हैं, लक्षद्वीप में आप नहीं देख सकते हैं। दीज आर सम डिस्पैरेजिंग वी कैन से रिमार्क्स बाय द ऑफिशियल्स
reports of the Maldives. Let's see more. Soon after PM Modi's post, some prominent Maldivian social media user, है ना, नरेंद्र मोदी के पोस्ट के कुछ ही देर बाद कुछ प्रोमिनेंट जो मुख्य मालदीवियन सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस पे विथ ऑफेंसिव बहुत ही डेरोगेटरी अपमानजनक कमेंट्स को लेकर, टारगेटेड एट इंडियन, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे भद्दे कमेंट्स लिखे गए एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, और साथ में प्राइम मिनिस्टर्स का भी कमेंट, प्राइम मिनिस्टर को भी आपत्तिजनक कमेंट किया गया। एमंग दिम, बहुत सारे जो कमेंट करने वाले थे उनमें एक थे मरियम स्वाना, जो मालदीव्स के डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स। इन्होंने भी कुछ जो डिसअपॉइंटिंग और कह सकते हैं कि डिसअप्रूवल वाले जो कमेंट था इन्होंने भी किया, जिससे जो इंडियंस है वो इंडियंस में काफ़ी आउटरीच फैल गया, गुस्सा फैल गया। उन्होंने लिखा व्हाट अ क्लाउन। क्लाउन इसका होता है जो इंटरटेनर होता है। जब वो नरेंद्र मोदी को डाइवर वाला जो जैकेट पहनकर उस नदी में देखा, तब उसी पे कमेंट किया कि व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल नरेंद्र मोदी, है ना, इजराइल का क्या है, पपेट है, नरेंद्र मोदी को बतलाया गया, कठपुतली के तौर पे दिखाया गया। डाइवर विद द लाइफ जैकेट विजिट मालदीव्स हैशटैग सनी साइड ऑफ लाइफ इन अ नाउ डिलीटेड पोस्ट स्वाना आल्सो कंपेयर्ड इंडिया टू अ काउ डंग, है ना। तो एक पोस्ट जो अब डिलीट कर दिया गया है सोशल मीडिया से, उसमें स्वाना जो है वो इंडिया को कंपेयर करते हैं काउ डंग से। आप देख सकते हैं ये पोस्ट जो उनके द्वारा किया गया वो ये है, व्हाट अ क्लाउन एंड द पपेट ऑफ इजराइल नरेंद्र मोदी डाइवर विद द लाइफ जैकेट, ट्वीट फ्रॉम द मरियम स्वाना, मालदीव्स डिप्यूटी मिनिस्टर यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके प्रूफ के खातिर लगा दिया है ताकि आपको ये विश्वास हो जाए। परमानेंट अस्मेल इन द रूम्स, मालदीव्स पॉलिटिशियंस रिमार्क ऑन मोदीज लक्षद्वीप विजिट स्पार्क्स बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड। एक और कमेंट है जो उनके कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा किया गया है, परमानेंट अस्मेल इन द रूम्स। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि आप ठीक है, लक्षद्वीप आपके पास है, लेकिन जो क्लीनिनेस, जो स्वच्छता है ना, हम प्रोवाइड करते हैं वो आप कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का उनके द्वारा दावा किया गया जो आपको हम लेटर ऑन दिखाएंगे वीडियो में। रमीज एक है, जाहिद रमीज, जो रूलिंग प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं मालदीव्स के। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया डिसमिसिवली, क्वेश्चनिंग द कंपटीशन विद द मालदीव्स एंड मेकिंग डिस्पैरेजिंग कमेंट्स अबाउट क्लीनलीनेस रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट बैकलैश। हमने आपको पहले भी बताया कि जो जाहिद रमीज हैं वो मेंबर हैं रूलिंग प्रोग्रेसिव पार्टी मालदीव्स के। उन्होंने बहुत ही डिसमिसिवली, बहुत ही ऐसी भावना जो डीप हैट्रेड से बना हो, है ना, तो कुछ डिसअप्रूवल वाली भावना से उन्होंने क्वेश्चन करता है, compete करते हैं कि मालदीव्स को, मेकिंग डिस्पैरेजिंग कमेंट्स अबाउट क्लीनिनेस, कि इंडिया में जो क्लीनिनेस है, जो लक्षद्वीप का क्लीनिनेस है वो आप नहीं दे सकते हैं मालदीव्स के अकॉर्डिंग, मालदीव्स जिस तरह से पेश करता है, रिजल्टिंग इन ए सिग्निफिकेंट बैकलैश, जो काफ़ी एक तीखी प्रतिक्रिया उनको बाद में दिया जाता है। फिर मालदीवियन पॉलिटिशियन रेसिस्ट कमेंट एंड मॉकरी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप विजिट हैव यूनाइटेड बाय द स्पीड आउटरीच। अब उनके पॉलिटिशियन के द्वारा जो कमेंट किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनके जो लक्षद्वीप का जो विजिट था, तो उन पर कमेंट करना कहीं ना कहीं इग्नाइट करता है बाय द स्पीड आउटरीच। लोगों में रिसेंटमेंट आता है, इंडियंस में, है ना, आक्रोशित होते हैं, एंड कॉल्स फॉर ए टूरिज्म बाइकॉट, और फिर क्या करते हैं, टूरिज्म बाइकॉट करते हैं अगेंस्ट द मालदीव्स, की मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो उसका क्या किया जाए, बाइकॉट किया जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि जब ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया तो रिजल्टेंट क्या हुआ। मोर देन 7500 होटल्स बुकिंग्स हैव बीन कैंसल्ड इन मालदीव्स। मालदीव्स में तुरंत लगभग 7500 होटल्स की जो बुकिंग थी वो क्या की गई, कैंसिल की गई। अबाउट 2300 फ्लाइट्स टिकट्स हैव बीन कैंसल्ड, है ना। मालदीवियंस शुड नो दैट इंडियंस कैन डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमी, ऐसे कमेंट किए गए इंडियंस के द्वारा, और आपको बताएंगे भी किस हद तक मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, और इंडिया के जो लोग हैं वो किस हद तक वहाँ जाते थे पहले, है ना। एज ए टूरिस्ट प्लेस काफ़ी अच्छा है, बट ऐसी जो घटनाएं हैं वो वाकई में हो सकता है कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उसको डिरेल कर दे। What a great move! It is a big setback to the new Chinese puppet government of Maldives. एक का हमारे इंडियंस का ट्वीट है कि अच्छा मूव है, कम से कम हमारा जो लक्षद्वीप है इसी बहाने एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस तो बन गया, है ना। कुछ पर इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक चलते चलते क्या हुआ कि हमारा जो लक्षद्वीप है वो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस तो बन गया। तो अच्छा मूव था, सराहना किया जा रहा है। इट इज़ अ बिग सेटबैक टू द चाइनीज पपेट, जो चाइनीज पपेट गवर्नमेंट है मालदीव्स की, उसके लिए क्या एक सेटबैक है ना। ऑल्सो इट विल बूस्ट टूरिज्म इन लक्षद्वीप। इसी के कारण क्या हुआ कि जो लक्षद्वीप का टूरिज्म है वो उसमें और क्या आएगा, बढ़ोतरी होगा, वो बूस्ट देखेगा। बस शुड बी इंडियंस गो टू मालदीव्स, हम इंडियंस को मालदीव्स क्यों जाना चाहिए, व्हेन वी हैव लक्षद्वीप, इट इज मोर ब्यूटीफुल देन द मालदीव्स, एंड से नो टू मालदीव्स। दिस आर द फर्स्ट कमेंट। दूसरा देख, जो उनके द्वारा जो हमने पहले पढ़ा था कि जो सन सिटी मालदीव्स यू वांट सी इन द लक्षद्वीप, ये जो कमेंट किया गया था उनके द्वारा, ये कमेंट का कुछ आपके सामने क्लिक है वो आप देख सकते हैं।
फिर बताया कि सम सोशल मीडिया मालदीवियन सोशल मीडिया यूजर हैव गॉन सो फार एज टू क्लेम दैट लक्षद्वीप इज नॉट इंडियन टेरिटरी एंड बिलोंग टू द मालदीव्स। कुछ मालदीवियन जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो इस हद तक चले गए कि वो इस बात का दावा करने लगे कि जो लक्षद्वीप है वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, बल्कि ये मालदीव्स से बिलोंग करता है। एंड दिस मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कम्पीटिंग विद अस इज डेल्यूजनल। और वो लिखते हैं कि जो मूव है, उनका जो चाल है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो आइडिया है compete करने का वो क्या है, मालदीव के साथ वो क्या है, डेल्यूजनल है, वो अनरियलिस्टिक है, वो संभव कहीं हो ही नहीं सकता है ना। According to the official figure by the Maldives government, Indian tourists have consistently remained among the top 10 nationalities who travel to the island every year. अगर मालदीव्स के ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल अगर फिगर से देखा जाए तो इंडियन टूरिस्ट जो है कंसिस्टेंटली लगातार रिमेंड अमंग द टॉप 10 नेशनलिटीज, है ना, हु ट्रैवल टू आइलैंड। मैंने पहले ही बोला कि इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ टूरिस्ट के नाम पे जाते हैं। तो अगर देखा जाए डेटा के तौर पे तो 2023 में एमंग द टूरिस्ट हु ट्रैवल टू द मालदीव्स, इंडिया फॉर्म्ड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट विद ओवर 2 लाख ट्रैवलर्स। 2 लाख ट्रैवलर्स जाते हैं, फॉलोड बाय द टूरिस्ट रसिया और चाइना। यानी कि थर्ड नंबर पे हम हैं, जो हमारे देश से सबसे ज़्यादा, है ना, तीसरा नंबर पे लोग वहाँ ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो फुली डिपेंडेंट है इस चीज़ पे, टूरिस्ट पे। और अगर ऐसा हुआ तो व्हाट वुड बी द इकोनॉमी ऑफ द मालदीव्स इन फ्यूचर, आप गेस कर सकते हैं। फिर द मालदीव्स इज हैवली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। हम लोगों ने पढ़ा अभी भी कि जो मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो टोटली और फुल्ली डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, टूरिज्म पे। एंड द इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर ओवर 28% ऑफ जीडीपी। मतलब मालदीव्स की जो जीडीपी है उस टोटल जीडीपी का 28% डिपेंड करता है इस पे, अकॉर्डिंग टू अ पेपर बाय द मैकिंगन स्टेट यूनिवर्सिटी का ये डेटा है, उन्हीं के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। आपको एक डेटा मैं आपको सामने हाजिर कर रहा हूँ कि भारत का मालदीव्स के साथ व्यापार अगर देखा जाए 2018 में, 19 में, ये सारी चीज़ों को आप देखकर इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर टूरिज्म जो जिसपे फुल्ली डिपेंडेंट है, आश्रित है मालदीव्स, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो किस हद तक गिरेगी। तो इस बात से एक सीख तो मिलती है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उनकी एक गलती कहीं ना कहीं उन पे बहुत भारी पड़ सकता है। सो मालदीव्स को चाहिए, हालांकि बाद में उन्होंने एक्शन लिया कि जो 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 उनके ऑफिशियल्स थे जो डिस्पैचिंग रिमार्क्स देते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, उनको सस्पेंड किया गया। बट जो होना था वो तो हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाए। बाकी अब हम लोग ये जान चुके हैं कि आखिर घटना क्या हुआ और कैसे हुआ और इसका फ़ायदा क्या हुआ। इंडिया को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ कि एक लक्षद्वीप एक बड़े फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया, लोगों की नज़र में आ गया, एंड इट वुड अल्टीमेटली बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी समवट। सो यहीं तक है आज, फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।